पोस्ट ट्रूथ दुनिया में अगर आप दबंगई से कोई बात कह रहे हैं तो दूसरे को यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, मेरे बारे में है, बट मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बड़े मजेदार ब्लॉग आया। ये ब्लॉग ये था कि रेड्डी साहब जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनकी किताब छपी है, उसमें कर चोरों की एक लिस्ट थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें 11वां या 12वां नाम आपके नाचीज का था, जिसके बारे में कहा गया था कि वो 1 लाख करोड़ रुपए बैंक का लेके भाग गया है और वो नीरव मोदी के संग और ललित मोदी के संग और विजय मल्ल्या के संग ऐश कर रहा है। मजेदार बात ये थी कि उसमें कोई दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आपने कम से कम ये तो देख लिया होता कि पुष्पेश पंत दिल्ली में ही है, गुड़गांव में लड़के के साथ रहते हैं और जेएनयू में काम करते थे, और इतना पैसा उनके पास 7 पुश्त में नहीं हो सकता था। उनकी जो चीजें उनके पास कीमती थी वो सिर्फ किताबें थी। अब इसके बाद मजा आया, इसके बाद 10 लोगों ने, अरे साहब आप नहीं जानते उनको, हम जानते हैं उनको, आपको क्या पता है, रिजर्व बैंक का गवर्नर जानेगा कि आप जानेंगे। सो द प्रॉब्लम इज दैट यू लाई, एंड इफ यू लाई विद कॉन्फिडेंस, तो somebody would say सर इसमें सच कुछ तो होगा, and that is how you make truth non-existent, because if you lie so much the guy who believes in truth start doubting कि यार मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, और उसके बाद ये है ना, उसको ये लगता है कि इतने लोग थोड़ी गलत कह रहे होंगे। एक आदमी ने डॉक्टर पंत की डिफेंस में कुछ कहा है, हमारे टीचर थे, हम उनको जानते हैं, वो फकीराना उनका अंदाज है, मगर बाकी लोग तो ये कहेंगे नहीं साहब कुछ तो होगा, कहीं से तो माल आया होगा, कहीं कुछ तो माल आया होगा और उसको ठिकाने ठीक से लगाया होगा।